हाँ नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा क्या हाल चाल है। बढ़िया मज़े में हो। देखो देखिए बेटा। हाँ इसकी दो क्लासें तो हो गई थी, ठीक है। आज इसकी थर्ड क्लास करते हैं, है ना। देखो देखिए, जिसने अब इसका बेस नहीं पढ़ा है ना, जाके जरूर पढ़ना है, ठीक है। जो हमने इस चैप्टर का बेस करवाया अच्छे से, 1 घंटे की क्लास हुई है, ठीक है। उसमें आपको सारे फॉर्मूले वगैरह, अंतर बंतर वगैरह आपको सिखाया गया है, ठीक है। पहले तो इस क्लास को शेयर करो भाई अपने मित्रों के पास, सज्जनों के पास, दोस्तों के पास, ठीक है। वो लाइक भी कर दो। ये तो अपने हाथों से ही करोगे ना भाई, ठीक है। देखो देखिए, फिर चलते हैं आगे। ओके। देखो बेटा, इसके 1 से लेके 5% तक हो गए थे, है ना। देखो आगे, देखो देखिए आज नेक्स्ट। देखो इसने क्या बोला है। 15 सेमी त्रिज्या वाला एक वर्त है, एक वर्त है जिसकी त्रिज्या, जिसकी रेडियस कितनी है, 15 सेमी, ठीक है। वाले वर्त की कोई जीवा, इस पे क्या है, एक कोई जीवा है जो केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। सेंटर पर कितनी डिग्री का, 60 डिग्री का। देखो देखिए, मैं आपके सामने एक सर्किल बनाता हूँ। देखो, इसकी कोई जीवा है, मान लेते ये जीवा है। ये जो जीवा है, ये जीवा केंद्र पे, सेंटर पे कितने डिग्री का कोण अंतरित करिए भाई, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का ये कोण अंतरित करिए भाई। ये जीवा केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये बोला है ना इसने। तो ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी पॉइंट, और ये हो गया हमारा सी। हाँ, तो आपको क्या पूछा है, लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। देखो देखिए, लघु और दीर्घ वर्तखंड, इस दोनों का क्षेत्रफल पूछा आपसे, एरिया पूछा है, ठीक है। देखो देखिए, एरिया कैसे निकालेंगे। पहले हम लघु वर्तखंड निकाल लेते हैं। लघु वर्तखंड कौन सा है, ये वाला। इसका क्षेत्रफल पूछा है आपसे। आगे बस में इसका क्षेत्रफल पूछा है। आपको पता होना चाहिए लघु वर्तखंड कैसे निकालते हैं। त्रिज्या खंड में से ये त्रिभुज निकाल दे। भाई आपको पता है ये तो त्रिज्या खंड है। देखो, ये क्या है, त्रिज्या खंड। ये तो त्रिज्या खंड होता है ना। देखो, ए, ओ, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये त्रिज्या खंड है। ये क्या है, त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड में से मैं ये त्रिभुज निकाल दूं, ऊपर वाला ओ ए सी। हाँ, तो ये लघु वर्तखंड बचेगा नीचे। आगे बात में। हाँ, तो पहले तो हम लघु वर्तखंड निकालते हैं। पहले पूछा इसने लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का क्या निकाल रहे हैं भाई, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्या आता है, त्रिज्या खंड में से क्या निकाल देते हैं हम, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से क्या निकाल देते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा है, ये ओ ए सी का क्षेत्रफल। आगे बस में। हाँ, त्रिज्या खंड कौन सा है, यहाँ पे देख लो, त्रिज्या खंड है ओ ए बी सी, ठीक है। ये हो गया त्रिज्या खंड ओ ए बी सी। त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाता है भाई, हाँ, लघु त्रिज्या खंड, लघु वर्तखंड आ जाता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आगे बस में ये होता है भाई, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। हाँ, देखो देखिए, मान रख देते हैं। इसने बोला है पाई का मान तो आपको 3.14 रखना भाई। पाई का मान 3.14। त्रिज्या कितनी देर की है, 15, 15 का स्क्वायर। और थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है ना भाई। 360, 1/2 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो देखो, आर का मान कितना है, 15 ही है, 15 का स्क्वायर। और साइन थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री। आगे बस में। अब देखो देखिए आप लोग, यहाँ पे भी 15 का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी क्या है, 15 का स्क्वायर। कॉमन ले ले इसको, इस महात्मा को क्या ले लेते हैं हम, कॉमन। 15 का स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया भाई, 3.14। ये कट रहा है ना भाई, ये 6 बार कट रहा है ना। तो ये आ जाएगा भाई 1/6 हो जाएगा ये, माइनस। अब आपको पता होना चाहिए साइन 60 का मान कितना होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 होता है ना भाई।
ये तो होता है √3/2। अब देखो देखिए, हाँ देखो 15 का स्क्वायर है, इसको आप 2 बार लिख दे ऐसे, 15 × 15, ठीक है, काम में आएगा इसलिए लिख रहे हैं। इधर देखो देखिए 3.14/6 माइनस, देखो √3 को आप 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, √3 ही आएगा, जाहिर सी बात है। और नीचे कितना है 4, आगे बस में 15 × 15, देखो देखिए 3.14, देखो √3 का मान रखना है आपको, कितना है 1.73, 1.73/4। अब आप जाहिर सी बात है यहाँ पे 6 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है ना, तो यहाँ पे 12 एलसीएम ले लेते हैं इसका। आगे बात में यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इसका 12, तो 12 देखो इधर तो चल रहा है 15 × 15 कोष्टक 3 पॉइंट, देखो एलसीएम कितना आएगा भाई 12, देखो 6 और 4 का ऐसे तो घटेगा नहीं ना भाई, भिन्न है फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसे सीधा थोड़ी घटा दोगे, 6 में से 4 घटा दोगे, ऊपर वाले में से ऊपर वाला, नीचे वाले में से नीचे वाला, ऐसे नहीं घटाना कभी भी, एलसीएम लेना है, ठीक है। आगे बात में, हाँ तो 12 हो गया। अब देखो 6 का डिवाइड 12 में कितनी बार जाता है, 6 का भाग 12 में 2 बार ही जाता है, और जितनी बार जाता है उसको ऊपर वाले से गुणा करना होता है। 2 को किससे गुणा करोगे आप, 3.14 माइनस 4 का भाग, देखो 4 का डिवाइड 12 में कितनी बार जाता है भाई, 3 बार। 3 को किससे गुणा करोगे आप, 1.73 कर दोगे। देखो देखिए ऊपर तो चल रहा है 15 × 15, हाँ गुणा करो देखिए 6.28 ना, 2 से ही तो गुणा करना है, 2 से गुणा कर दो इसको, और इसको 3 से, ठीक है। और नीचे कितना है भाई 12, नीचे कितना है 12 है, ठीक है। आगे बात में, अब देखो देखिए इसको देखो 15 × 15 गुणा, ये कितना बचेगा 1.09, और नीचे कितना चल रहा है भाई 12 चल रहा है। आगे बात में, अब देखो देखिए जो कट रहा है इसको काट देते हैं, ये 3 की टेबल से कटता है भाई, भाई 3 की टेबल से कटता है। आगे बात में, हाँ अब देखो ऊपर है 15 × 5 × 1.09, और नीचे कितना है भाई 4 है, नीचे कितना है 4 है, ठीक है। पहले तो मैं इसको देखो 15 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, 5 से करें, 5 से कर लेते हैं, पहले तो हम इस 5 से कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो देखिए इधर कितना बच गया 15 मल्टीप्लाई आएगा, ये आएगा। अब इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आगे बात में आप इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 75, और हम्म, हम्म, देखिए मैंने इस 15 से को इसके मल्टीप्लाई किया है तो ये कितना हो गया, ये आ गया। अब इसमें किसका डिवाइड लगा देते हैं भाई, 4 का डिवाइड लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 20.43, ठीक है, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात में, ये हो गया भाई। इसने पूछा है आपसे लघु वर्तखंड पूछा है, लघु वर्तखंड तो कैसे निकालोगे भाई, तिर्जा खंड में से क्या निकाल दे, त्रिभुज, जाहिर सी बात है ये तिर्जा खंड है, ये तिर्जा खंड होता है, ये तिर्जा खंड होता है। इसमें से मैं ये ऊपर वाला, देखो तिर्जा खंड है, इसमें से मैं ये ऊपर वाला हिस्सा निकाल दूं, ये ऊपर वाला तिर्जा खंड में से ये त्रिभुज निकाल दूं, ये ऊपर वाला हिस्सा निकाल दूं, तो ये वर्तखंड ही बचेगा ना भाई, ठीक है। हाँ तो तिर्जा खंड का क्षेत्रफल हो गया πr² थीटा/, 360, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2r² sin θ, मान रख दिया, बेस्ट कैलकुलेशन है इसमें। आगे बात में, आगे बात सुने, तो इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आया हमारे पास, ये आया, ठीक है। अब देखो देखिए एक बार नोट कर लिया जाए फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया आपने, देखो देखिए अब हमें क्या करना है, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, हमें क्या करना है भाई, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। देखो
देखो, अब मुझे एक बात बताओ, दीर्घ वर्तखंड होता कौन सा? देखो भाई, ये तो है लघु वर्तखंड, ये तो है लघु वर्तखंड, और इसका क्षेत्रफल कितना आया? ये आया। हमें दीर्घ वर्तखंड चाहिए। दीर्घ वर्तखंड कौन सा होता है? ये होता है ना भाई, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये दीर्घ वर्तखंड। इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो कैसे आएगा? कोई मेरे को बताएगा? बताओ देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको जाहिर सी बात है बेटा, पूरा वर्त है, पूरे वर्त में से ये इतना सी हिस्सा निकाल दो। ये ये लघु वर्तखंड निकाल दूं, ये लघु वर्तखंड निकाल दूं मैं। आगे बस में, हाँ देखो, पूरे वर्त में से ये लघु वर्तखंड निकाल दूं तो ये दीर्घ वर्तखंड ही बचेगा। पूरा वर्त है, इसमें से ये व्हाइट वाला हिस्सा निकाल दे तो ये दीर्घ वर्तखंड बचेगा। तो दीर्घ वर्तखंड कैसे निकालोगे आप? देखो, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? जो वर्त का क्षेत्रफल है पूरा, कौन सा है? पूरा। देखो, वर्त का क्षेत्रफल है टोटल, पूरे में से इतना निकाल दूं। जाहिर सी बात है, पूरा वर्त है, इसमें से ये व्हाइट वाला में हिस्सा निकाल दूं तो ऊपर वाला ही बचेगा ना। हाँ, हाँ, तो वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्त का क्षेत्रफल में से क्या निकाल दो आप? लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। आगे बस में, हाँ, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। और लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आपने अभी भी निकाला है, इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकाला आपने, वो रख देते हैं 20.4, है ना, 375, ये निकाला आपने। ठीक है, हाँ, शौक चढ़ा तो आप फिर से निकाल सकते हो लघु वर्तखंड। देखो, पाई का मान रखना आपको 3.14 मल्टीप्लाई त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है भाई? 15, 15 का स्क्वायर और 20.4375। आगे बस में, देखो देखिए, हाँ, ये हो जाएगा भाई 3.14 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर है, इसको आप दो बार ही में लिख दो, 15 मल्टीप्लाई 15। अरे किसी का स्क्वायर है, इसको आप दो बार लिख सकते हो ऐसे, 4 3 7 5 भाई, कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। अब देखो, 15 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 225। अब 225 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, हार्ड पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले तो इस 15 से, इस 15 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे बात में, हाँ, अब आपको पता है 15 चौक कितना होता है? 60, है ना, हाँ से कैरी लगेगी ना 6, और 15 और 6 कितना हो गया? 21 और 2 45, 45 और 2 47, ये आया भाई। 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा ना। देखो, आपको तो छोटे बच्चों की तरह गुणा करना कराना पड़ता है। ठीक है, अब देखो देखिए, ये आ गया। अब इस 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, इस 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये तो जीरो है। 105, है ना, और 106। ठीक है, क्या आ रहा है भाई? ये आ रहा है ना। अब आप इसको घटाओगे, आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 6 8 6, है ना, 686 पॉइंट, ठीक है, 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात में, देखो देखिए, हाँ, कुछ नहीं करना है भाई, दीर्घ वर्तखंड निकालना होता है। तो दीर्घ वर्तखंड जब भी आपको निकालना है, पहले उसके लिए आप लघु वर्तखंड निकालोगे। क्या निकालोगे? लघु वर्तखंड। क्यों? क्योंकि दीर्घ वर्तखंड कैसे निकालते हैं? वर्त का क्षेत्रफल, वर्त में से क्या निकालना होता है? लघु वर्तखंड। पूरा वर्त है, इसमें से आप ये लघु वर्तखंड निकाल लो तो दीर्घ वर्तखंड आ जाएगा। आगे बात में, ठीक है, हाँ, तो आपको पता है वर्त का क्षेत्रफल ये हो गया, और लघु वर्तखंड हमने पहले ही निकाला, अभी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये है। चलिए फिर आगे नोट कर लो, करोगे? चलो भाई, कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हम्म, देखो देखिए, अगला सवाल बहुत प्यारा सिक्स वाला है। हम्म, एक सेकंड, एक सेकंड रुकोगे भाई।
एक मिनट रुको भाई, थोड़ा पेज सेट सही नहीं था, ठीक है। इसको सही पेज सेट कर लेते हैं। एक मिनट, बेस हो गया है, ठीक है। सम पेशेंस। क्या हो रहा है आज, समस्या हो रही है। देखो देखिए बेटा, हाँ, हो गया हो गया, बन गया हमारा काम, बेस। देखो, हाँ, अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना आपको, और कुछ नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है। इसने बोला है 12 सेमी वाले एक वर्त की कोई जीवा है। एक 12 सेमी वाला एक क्या है, एक वर्त, त्रिज्या वाला एक क्या है, वर्त है, ठीक है। इसकी जो जीवा है, वर्त की कोई जीवा है जो केंद्र पे, सेंटर पे 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो आपको संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। संगत वर्तखंड का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल। देखो जाहिर सी बात है भाई, देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, एक कोई जीवा है, एक कोई जीवा है जो केंद्र पे कितने डिग्री का, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का क्या कर रही है, हाँ, कोण अंतरित करती है। तो आपको संगत जो वर्तखंड बना है, ये जो वर्तखंड बनना है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब जाहिर सी बात है, कैसे निकालोगे, जब संगत वर्तखंड पूछा है, तो देखो देखिए, एक लघु वर्तखंड पूछा है या दीर्घ वर्तखंड। अब जो कुछ नहीं बोल रखा है आपको, देखो सीधा सीधा बोला है संगत वर्तखंड, इसका मतलब आपको लघु वर्तखंड ही निकालना होता है हमेशा। आगे बात में, ये जो जीवा है जो केंद्र पे 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, जो संगत वर्तखंड, तो इसका मतलब है आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। हमेशा लघु वर्तखंड का ही क्षेत्रफल निकालना है। आगे बात में, तो आपको पता है अभी अभी निकाला है हमने लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, तिर्जा खंड में से, जो तिर्जा खंड है, तिर्जा खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है ये, ओ ए सी का क्षेत्रफल। आगे बस में, इसका क्षेत्रफल। अब आपको पता होना चाहिए तिर्जा खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, माइनस, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप यदि आप ये फॉर्मूला लगाते हो, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा का मान है 120 डिग्री, थीटा का मान कितना है 120 डिग्री। अब आपको साइन 120 का मान पता नहीं होगा, ठीक है, अगर पता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात में, हाँ, देखो देखिए, तो अगर आपसे 90 से ऊपर आ जाए, 90 से कोई मान डिग्री ऊपर आ जाए, कोण 90 से ऊपर आ जाए, तो आप एक फॉर्मूला लगाओगे भाई, प्यारा सी का है, ठीक है। एक फॉर्मूला लगोगे आप, प्यारा सी फॉर्मूला है, देखो, आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2, ठीक है। मैंने आपको केवल दो ही फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। वो फॉर्मूला कब लगेगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको कब लगाना है आपको, जब, हाँ, एंगल 90 या 90 से छोटा हो, ठीक है। जब 90 से ऊपर आ जाए तो ये फॉर्मूला लगा दो, आगे बस में आसान रहेगा। देखो, मान रख देते हैं भाई, पाई का मान कितना बोल रखा है इसने, 3.14 रखना है, कितनी है 12, यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा कितना है, थीटा है, देखो, 120, 360, माइनस आर स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर, और साइन 120 अपॉन 2, थीटा की जगह 120 रख दो, और कोस 120 अपॉन 2। आगे बस में, देखो देखिए, हाँ, अब एक बार देखो, ये 12 का स्क्वायर इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं इसको, तो इसको तो क्या ले लेते हैं भाई, कॉमन। तो अंदर कितना बच गया, 3.14, इसको काटो, देखिए 12 से कट रहा है नहीं, 12 से कट रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया, कितना आ जाएगा, 1/3, माइनस, अब देखो ये साइन,
120 में आप 2 का डिवाइड लगाओगे तो 60 डिग्री आएगा, और कोस 60 डिग्री। आगे बस में अब मान रख देते हैं यहाँ पे 12 का स्क्वायर, इसको आप 2 बार लिख सकते हो, 12 × 12, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई 1/3। आपको पता होना चाहिए साइन, देखो साइन 60 का मान होता है √3/2, और कोस 60 का मान पूछे तो साइन 30 पे चले दो 1/2, ये होता है ना। देखो देखिए अब सोल्व कर लेते हैं इसको। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 3.14/3। देखो देखिए √3 का मान रखना है आपको 1.7, 1.73। नीचे देखो 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4। अब वही बात है यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा भाई, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। 12 आएगा। देखो 3 का डिवाइड कितनी बार गया है 12 में 4 बारी, तो 4 को इससे गुणा कर लो, ठीक है। 4 को किससे गुणा करना पड़ेगा 3.14 से, माइनस। अब देखो 4 का डिवाइड 12 में कितनी बार जाता है 3 बारी, 3 को किससे ऊपर वाले से गुणा करोगे ना भाई, ये है। अब इसको कैलकुलेशन करना है। देखो 144 है ना, इसको आप 12 × 12 रहने दो, ठीक है, क्योंकि 12 मिल गया ना नीचे, कट जाएगा इसको। हाँ देखो इसको 4 से गुणा कर देते हैं। देखो अब मेरी बात नहीं समझे क्या। देखो भाई जो 144 है 12 × 12 रहने देते इसको, कोई दिक्कत है क्या। देखो 12 × 12, ठीक है, 12 × 12, क्योंकि एक 12 से ये 12 कट गया, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है। बार बच गया 12, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 12 × 5, ठीक है। देखो देखिए इसको थोड़ा घटा लेते हैं, ठीक है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ओ को 7 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है, 12 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। इसको 12 से गुणा कर लेते हैं तो कितना आ गया ये 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात में देखो देखिए ये आ रहा होगा। हाँ तो आपको देखो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब लघु वर्तखंड ही पूछा है आपसे, तो तिर्य्या खंड में से त्रिभुज घटा लो, तिर्य्या खंड में से क्या घटा लो आप त्रिभुज, ठीक है। तो ये तिर्य्या खंड का क्षेत्रफल, इसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लो, और कुछ नहीं है बेटा, इसमें कैलकुलेशन है वो तो आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बस में थोड़ा नोट कर लिया जाए फिर आगे चलते हैं हम। चले देखो भाई, देखो हाँ इसने बोला है 15 सेमी वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है। तो वर्गाकार घास का मैदान बनाना आता है क्या आपको। देखो एक क्या है वर्गाकार घास का क्या है ये मैदान है, 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। देखो देखिए, देखो देखिए इसने बोला है एक घोड़ा है जो यहाँ से क्या है यहाँ पे एक कोने से बांध दिया जाता है, एक कोने से क्या कर लिया जाता है बांध दिया जाता है, और इसकी रस्सी कितनी है बेटा 5 मीटर लंबी रस्सी है। अब आपको याद करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। बेटा ये आपका खेत है, एक तरह से मान लो खेत है ये, आपने इस कोने पे अपने एक रस्सी ले ली और उस घोड़े को बांध दिया। अब जाहिर सी बात है वो 5 मीटर लंबी रस्सी है, 5 मीटर लंबी रस्सी, तो वो घोड़ा इधर चर चर सकता है और इधर चर सकता है, चर सकता है। देखो इस एरिया को चर सकता है वो, और इसी एरिया को चर सकता है। भाई घोड़ा है 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो वो केवल इसी एरिया को चढ़ सकता है यहाँ पे, क्योंकि 5 मीटर जहां जहां पर 5 मीटर लंबी रस्सी होगी यहाँ तक, तो यहाँ तक ही चढ़ सकता है, ये 5 मीटर ही लंबी रस्सी है। आगे बात में खेत के बाहर थोड़ी जाएगा।
अरे खेत की बाहर थोड़ी जाएगा ये। आगे बस में देखो देखिए, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। इसका क्या पूछा है आपसे? क्षेत्रफल। अरे बेटा एक घोड़ा है जो केवल 5 मीटर लंबी रस्सी से चढ़ सकता है, ठीक है। इसकी लंबी कितनी है भाई? जितनी मीटर लंबी रस्सी होगी उतनी दूरी तो चढ़ सकता है भाई, ठीक है। अब इसकी, इस घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। तो ये 5 मीटर के एरिया में चढ़ सकता है। और ये क्या बन रहा है? आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या बन रहा है? आपको पता है वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। कितना है? 5 मीटर। और ये भी कितना है भाई? 5 मीटर है। अब बताओ ये क्या है? त्रिज्याखंड नहीं है क्या? ये त्रिज्याखंड नहीं है क्या? ऐसा है ये त्रिज्याखंड नहीं बन रहा है क्या? बताओ। ये 90 डिग्री है, ये त्रिज्या होगी इसकी 5 मीटर, और ये आगे 5 मीटर। आगे बात सुनने। हाँ ये क्या है? एक तरह से त्रिज्याखंड है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। देखो मैदान का उस भाग जहाँ भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। देखो, हाँ देखो देखिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घोड़ा कहाँ कहाँ से चढ़ सकता है भाई? ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया? सी। यहाँ तक ही चढ़ सकता है, इस एरिया में चढ़ सकता है भाई घोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया भाई तिरछाखंड है, एक तरह से तिरछाखंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या होता है तिरछाखंड का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये होता है ना भाई तिरछाखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पाई का मान कितना रखना है? इसने बोला है 3.14 रखना है, तो रख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या देखो, त्रिज्या कितनी है? 5 है ना, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और थीटा, जाहिर सी बात है ये एक वर्ग है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना। कोण नहीं दिया, लेकिन आपके पास दिमाग होना चाहिए। वर्ग के कोने पे बांधा है, तो ये वर्ग का कोना कितना होगा? 90 डिग्री का होगा ना भाई। हाँ ये हो जाएगा 3.14। ये हो गया 5 × 5। ये कितनी बार कट गया भाई? 4 बार, ठीक है। 4 बार ही कट गया ना ये पूरा पूरा, एक से 1/4, ठीक है। हाँ 3.14, ये कितना हो गया भाई? 25/4, ठीक है। हाँ 25 × 100, ठीक है। 10, 35, 3। में 4 का डिवाइड लगा देते हैं। ये ये घोड़ा है जो कितने मीटर एरिया को चढ़ सकता है? 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया को क्या कर सकता है? ये चढ़ सकता है। जाहिर सी बात है बेटा, एक घोड़ा है, इसकी रस्सी इतनी लंबी है, इसकी रस्सी इतनी लंबी है। जैसे देखो जितनी लंबी रस्सी होगी उतनी दूरी तो चढ़ सकता है। और जाहिर सी बात है इसकी रस्सी जितनी लंबी होगी उतनी दूरी तो चढ़ सकता है, ठीक है। हाँ नोट कर लिया जाए एक बार। आगे, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। हाँ अब देखो अगला सवाल करो। अब इसने बोला है यदि घोड़े की, देखो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए, तो अब देखो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। भाई आप ऐसे ही करते हो ना, भाई आप ऐसे करते हो। एक हमारा वर्ग है, खेत है, तो यहाँ पे हमने एक रस्सी बांधी घोड़े की, तो वो उसने इतनी दूर चला, इतनी दूर चला, ठीक है। अब क्या करते हो? हाँ इतनी दूर दूर चल लिया, तो आप क्या करते हो? दूसरे दिन क्या करते हो? रस्सी की लंबाई बढ़ा देते हो, एक और रस्सी जोड़ देते हो। फिर वो घोड़ा क्या करता है? इतनी दूर और चढ़ता है। तो उसने बोला है पहले तो रस्सी की लंबाई 5 मीटर थी, 5 मीटर थी। अब इसकी 10 मीटर लंबी कर दी। अब रस्सी कितनी है? 10 मीटर है। ये रस्सी की लंबाई कितनी है भाई? 10 मीटर है, ठीक है। तो इसने बोला है इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। इसका मतलब यही है, इसका मतलब क्या है? यही तो है, इतना ही तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई।
भाई दूसरे दिन घोड़ा इतना ही तो घास चर पाएगा, ये तो पहले चर लिया एक दिन पहले ही। तो इस क्षेत्रफल में वृद्धि तो यही हुई ना। तो ये कैसे निकालोगे आप, देखो ये बड़ा वाला तिरछाखंड है, ये बड़ा वाला तिरछाखंड है कौन सा, ये देखो ये जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ना, देखो ये बड़ा वाला तिरछाखंड है। इसमें से मैं ये छोटा वाला तिरछाखंड निकाल दूँ तो ये बचेगा, भाई ये बचेगा ना। बड़ा वाला तिरछाखंड है, इसमें से मैं छोटा वाला तिरछाखंड निकाल दूँ तो ये बचेगा। देखो देखो मैं प्यारा सा एक डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। देखो इसने बोला है जब हमने, इसकी रस्सी की लंबाई थी भाई 5 मीटर, कितनी थी 5 मीटर, रस्सी की लंबाई थी 5 मीटर, ये हमारी थी 5 मीटर थी लंबी रस्सी की लंबाई 5 मीटर थी। देखो इस एरिया का क्षेत्रफल कितना आया, अभी निकाला हमने, कितना आया 19 पॉइंट कुछ आया था, देखो ये रहा, है ना, क्या आया था इसका एरिया का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ये आया। अब इसने बोला है 5 मीटर की स्थान पे हमने रस्सी को कितनी 10 मीटर रख दी। अब रस्सी कितनी है 10 मीटर है, इसका मतलब 5 तो ये होगी। अब 10 मीटर रस्सी है, इसका मतलब हो गया ये 5 और बढ़ गई इसकी, रस्सी की लंबाई क्या होगी 5 और बढ़ गई, ये तो 5 थी तो ये और बढ़ गई। तो अब ये कितनी है भाई 10 है, ये लंबाई कितनी है 10 है, आगे बस में ये 10 मीटर है। अब देखो अब इसने बोला है 5 मीटर के स्थान पे हमने, पहले तो 5 थी अब हमने 10 कर दी, तो अब बताओ इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कौन सी हुई, ये तो ही भाई, ये क्षेत्रफल में वृद्धि तो है, इतना ही तो बड़ा है क्षेत्रफल, इतनी दूर और चर पाएगा घोड़ा घास। तो देखो ये एक बड़ा वाला तिरछाखंड दिख रहा होगा आपको, देखो ये तो हमारा छोटा वाला था, बेचारा छोटा वाला था ना अभी अभी, ये तो हमारा छोटा वाला है। बड़ा वाला देखो ये हो रहा, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। तो इसका मतलब है बड़े वाले में से, बड़ा वाला जो तिरछाखंड है उसमें से मैं ये छोटा वाला निकाल दूं तो ये बचेगा, जाहिर सी बात है ये बड़ा वाला तिरछाखंड है, इसमें से मैं ये छोटा वाला निकाल दूं तो ये बचेगा ना, ठीक है। हाँ तो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी आपसे, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे होगी, कैसे ज्ञात करोगे, बड़े वाला तिरछाखंड वाला तिरछाखंड में से क्या घटा दो आप, छोटे वाला है ना, छोटे वाला तिरछाखंड का क्षेत्रफल, ये घटाओगे। जो बड़ा वाला तिरछाखंड है, बड़ा वाला तिरछाखंड कौन सा है, देखो देखिए आप लोग बताओ मुझे, ओ डी, यहाँ पे दे देता हूँ मैं एफ, है ना, ओ डी एफ ई, ये है ना, ओ डी एफ ई, ये है बड़ा वाला तिरछाखंड। और इसमें से छोटा वाला तिरछाखंड कौन सा है, देखो छोटे वाले तिरछाखंड ये है ना, ओ ए बी सी, यही है, आगे बात में। अब जाहिर सी बात है तिरछाखंड का फॉर्मूला तो सेम ही होता है पाई। अब देखो ये बड़ा वाला तिरछाखंड है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, देखो ये छोटा वाला तिरछाखंड है, देखो हाँ जो बड़ा वाला तिरछाखंड है कैसे निकालोगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ऐसे निकालोगे। जो ये बड़ा वाला तिरछाखंड है, तिरछाखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और जो ये छोटा वाला तिरछाखंड है इसका तो क्षेत्रफल अभी भी निकाला है, ये जो छोटा वाला तिरछाखंड है ओ ए बी सी, देखो का क्षेत्रफल ये निकाला ना आपने, अभी भी निकाला जस्ट, तो यहाँ पे रख देते हैं वो, ठीक है। अब देखो पाई का मान रख देते हैं हम 3.14, देखो त्रिज्या कितनी है इसकी 10 होगी, त्रिज्या कितनी होगी बड़े वाले की, देखो कितनी है 10 है, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। और थीटा तो वही है, जाहिर सी बात है 90 डिग्री, ठीक है, कोने पे ही बंदा है अभी तो। देखो अब देखो, देखिए आप देखो पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 100, देखो ये 100 है और ये भी कितना है 100 है, कट गया, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, ये 9 से कट रहा है भाई,
तो कितना बचा है भाई, 314/4 माइनस 19.625। देखो देखिए, 314 में 4 का भाग लगाते हैं, है 2 5 आगे बात में। हाँ तो ये कितना आ जाएगा, 58 है ना, 58.875 मीटर स्क्वायर। आगे बात में ये आएगा। देखो देखिए, तो इसने बोला है क्षेत्रफल में वर्दी पूछी है, ऐसे नहीं पूछा है इसने, जो बड़ा वाला त्रिज्याखंड है इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा आपसे। अब भाई उसने बोला है पहले तो रस्सी थी हमारी 5 मीटर, अब हमने रस्सी कर दी 10 मीटर, तो कितना घोड़ा और चढ़ सकता है, आगे बात में। तो ये क्षेत्रफल में वर्दी इतना ही तो चढ़ सकता है, क्योंकि इसने पहले तो ये सल्टा दिया एक दिन पहले ही, आगे बात में। हाँ तो ये है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, बड़ा वाले में से ये छोटा वाला निकाल दो, ये बचेगा। जाहिर सी बात है, इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं हम। देखो बेटा, अगला सवाल देखो। हाँ बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। एक वर्ताकार ब्रूस है को चांदी की तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास देर का है। एक वर्ताकार ब्रूस है ना, एक वर्ताकार ब्रूस है जिसको चांदी की तार से बनाना है, बढ़ाना चाहता है ये। देखो चांदी का तार ले लेते हैं, और क्या है, सोने का, ये तो गोल्डन हो गया। हम्म देखो भाई, हाँ एक ब्रूस है, इसका व्यास देर का, इसका व्यास कितना देर का है, 35 मिलीमीटर देर का है, ठीक है। अब देखो देखिए, तार को, देखो इस तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। देखो देखिए, देखो तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर भागों में त्रिज्याखंड में विभाजित करता है। देखो देखिए, एक चांदी का क्या है बनाया गया, आपको ब्रुश बनाया गया है, तार से बनाया गया वर्ताकार। और इसको बनाने के लिए इसने 5 व्यास जोड़े, कितने, 5 व्यास। देखो 5 व्यास कैसे निकालोगे, देखो एक व्यास तो ये हो गया पूरा पूरा, ठीक है, ये दूसरा व्यास हो गया। 5 व्यास लेने हैं आपको, देखो। हाँ 5 व्यास लेने हैं इसके, देखो जरा। हाँ, तीसरा, और ये देखो, ये हाँ 3 तो हो गए ना, और ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा। 5 व्यास है, इसके कितने व्यास है भाई, 5 व्यास है। देखो ये 10 10, देखो इसने 10 बराबर भागों में बांटा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तिरछा में बांटा है इसने। कितने तिरछा में भाई, 10 तिरछा में इसको बांटा है, ठीक है। हाँ देखो, अब इसने बोला है इस कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, जो चांदी का तार है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। देखो चांदी के तार की लंबाई, तार की लंबाई, ये लंबाई ज्ञात करनी है। जो आपको ये तार दिखाई दे रहा है ना, एक ब्रुश बनाया है, इसको ब्रुश को बढ़ाने के लिए एक तो वर्त लगा है ना, और क्या है, 5 व्यास है। तो इस पूरे तार की लंबाई क्या है, अरे ये वर्त, गोला, गोला क्या होता है, वर्त की परिधि होती है, क्या है ये, अरे टोटल तार बताओ, एक तो वर्त की परिधि है आपको। देखो भाई, ये है ना, इस पूरे तार की लंबाई चाहिए, एक तो 5 तो व्यास है, और क्या है, एक देखो ये तार नहीं है क्या, वो देखो, अरे अंधे प्राणियों, ये तार भी नहीं है क्या, ये भी एक तार है, ठीक है। तो ये क्या है, वर्त की परिधि तो है, एक तो वर्त की परिधि आ गई, और 5 के आगे, 5 व्यास आ गए। 5 कितने आ गए भाई, व्यास। अब आपको पता होना चाहिए वर्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर प्लस व्यास। देखो एक व्यास कितना का है, एक व्यास देखो 5 व्यास है, तो एक व्यास कितने का है भाई, 35। व्यास कितना है, 35 मिलीमीटर का है, आगे बात में। हाँ देखो
पाई का मान बोला है कि इसने कितना रखना है? नहीं भाई, नहीं बोला है। देखो, तो ये हो जाएगा 2, पाई का मान 22/7। अब देखो भाई व्यास, देखो व्यास डायमीटर कितना है इसका? 35 है। तो त्रिज्या कितनी होती है? व्यास की आधी होती है ना, 35/2 ये होती है ना। तो यहाँ पे त्रिज्या चाहिए 35/2 प्लस, ठीक है। हाँ, ये हो गया 185 है ना, 35×185, ठीक है। आगे बात में, हाँ 175, 100 क्या लिख दिया मैंने, 175। देखो भाई, हाँ 35×175 आता है, ठीक है। अब देखो 2 पाई, देखो भाई एक तो चांदी का तार है, इस वृत्त को बनाने के लिए एक तो आपको वर्त की परिधि लगी और 5 व्यास लगे। आगे बात में, तो इस सारे तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई पूछी है, तो एक तो वर्त की परिधि होगी, एक 5 व्यास हो गए, ठीक है। तो ये 2 पाई होता है। देखो त्रिज्या, त्रिज्या चाहिए ना, व्यास देर का आपको, जाहिर सी बात है व्यास देर का, तो त्रिज्या निकाल लो यहाँ से। देखो ये कट रहा है, 2 से 2 को उड़ा देते हैं, और 7 से ये कट रहा है 5 बारी। आगे बात में, ठीक है। हाँ 22×5 110 प्लस 175, आगे बस में 285 मीटर। हाँ भाई देखो, देखिए ये आ गया कुल चांदी के, कुल कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आ गई हमारे पास 285 मीटर, ये पूछा है। नोट कर लिया जाए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या पूछा है इसने, और सवाल है, बुरुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो देखिए, आपने अभी भी चांदी का तार बनाया है, तो ये 10 त्रिज्याखंड में बांट रहा है, 5 व्यास है इसके, 5 क्या है? व्यास है, जो इसको 10 त्रिज्याखंड में बांट रहे हैं। देखो आगे बस में, हाँ अब इसने बोला है ब्रूस के प्रत्येक त्रिज्याखंड के, इसने साफ साफ बोला है ना 10 त्रिज्याखंड में बांट रहा है। देखो देखिए कहाँ पे, उसे 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करता है, ये 10 त्रिज्याखंड में विभाजित करता है, बराबर है सारे के सारे त्रिज्याखंड क्या है? बराबर। तो इसने बोला है प्रत्येक त्रिज्याखंड का मान बताओ। मान लेते हैं एक जो प्रत्येक त्रिज्याखंड है, मान लेते हैं ये, इस एक का निकाल लेते हैं, तो 10 का सेम ही तो होगा, क्योंकि 10 बराबर में बांट रहा है ये, भाई बराबर में बांट रहा है। तो इस एक त्रिज्याखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। प्रत्येक का पूछा ना, हाँ तो एक का निकाल लेंगे, वही सबका होगा, क्योंकि 10 बराबर त्रिज्याखंड में बांट रहा है। तो देखो देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी आपको एक त्रिज्याखंड है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या चाहिए होगा आपको? त्रिज्या चाहिए। देखो व्यास तो देर का आपको, व्यास देखो डायमीटर कितना देर का आपको? 35 है ना। तो त्रिज्या कितनी होती है भाई? व्यास की कितनी होती है? आधी होती है। कितनी होगी? 35/2। अब हमें कोण चाहिए भाई, मेन चीज क्या है? एंगल, कोण पता होना चाहिए, ठीक है। अब कोण कैसे निकालोगे? देखो आपको पता है, ये 10, देखो ये 10 कोण बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ इस 10 कोण है, ये 10 कोण मिलके क्या एक पूरा सर्किल नहीं बना लेते? क्या बताओ, ये 10 कोण मिलके एक सर्किल बना लेते? आगे बात में, हाँ अब देखो देखिए, ये जो 10 त्रिज्याखंड है, 10 त्रिज्याखंड मिलके कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? जाहिर सी बात है 360 डिग्री का, क्योंकि 10 त्रिज्याखंड मिलके एक पूरा सर्किल बना लेते, पूरे सर्किल का निर्माण करते हैं। और आपको पता होना चाहिए पूरा सर्किल कितना होता है? 360 डिग्री का। और हमें तो केवल एक त्रिज्याखंड का कोण चाहिए, तो ये 10 को मल्टीप्लाई में है, तो इसको कहाँ भेज देते हैं हम? भाग में। तो ये त्रिज्याखंड, तो ये जो त्रिज्याखंड है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, कोण आ जाएगा, क्षेत्रफल क्या कोण आ जाएगा? तो ये 10 से कट रहा है सीधा सीधा, कितनी बार? 36 डिग्री। तो इसका कोण कितना है भाई? 36 डिग्री आया। इसका कोण कितना है आपके सामने? 36
डिग्री। तो देखो देखिए, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना आपको। एक त्रिज्याखंड का क्या निकालना आपको? क्षेत्रफल निकालना है। क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल? ये होता है ना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब पाई का मान तो आपको 22/7 रखना है। त्रिज्या देखो, देखिए त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है आपके सामने 35/2, और इसका क्या करना है स्क्वायर, और थीटा कितना है 36 डिग्री। देखिए हाँ 22/7, देखो ये स्क्वायर है, इसको आप दो बार लिख सकते हो ना, 35/2 मल्टीप्लाई 35/2। देखो ये कट रहा है 36 से, 1/10 बारी, 10 बारी कट रहा है ना, तो ये आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये कट गया 5 बारी, और ये 5 से ये कितनी बार कट गया भाई 2 बारी, और ये 2 से ये 2, इसको उड़ा देगा 11 बारी। ठीक है, तो कितना बचा है हमारे पास? सामने बचा है 11 मल्टीप्लाई 35, और नीचे कितना बचा है भाई 4। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पिछले वाले डिजिट को ऐसे लिख दो, दोनों डिजिट को जोड़ दो, और अगले वाले डिजिट को लिख दो। ठीक है, आएगा ये मिलीमीटर में आएगा, आगे बस में ये आएगा ना भाई। देखो देखिए, हाँ तो इसने प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको देखो त्रिज्या पता होना चाहिए, व्यास देर का त्रिज्या पता है। अब मेन कारण है इसमें एंगल ज्ञात करना। अब आपको पता है ये 10 त्रिज्याखंड मिलके 360 डिग्री बनाते हैं, तो एक त्रिज्याखंड मिलके कितना बनाएगा, क्योंकि सभी बराबर है 10 का डिवाइड लगा दें तो 36 डिग्री बनाएगा। तो एक त्रिज्याखंड का, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आगे बात में ये नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखो अगला सवाल देखो, देखो जरा। हाँ इसने बोला है एक छतरी के 8 ताने हैं, है ना, कितने ताने हैं 8 है, जो बराबर दूरी पे लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वर्त मानते हुए, छतरी को क्या बनाना है आपको, एक वर्त बनाना है, सपाट वर्त बनाना है मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो एक छतरी है जिसमें ताने कितने हैं भाई 8 है, कितने हैं 8 है। 8 ताने के लिए व्यास कितने होंगे, देखो 8 ताने खींचने हैं तो उसके लिए व्यास कितने होते हैं, 8 ताने हैं उसके लिए व्यास कितने खींचेंगे हम 4। देखो 1 2 3 और ये 4। देखो 8 ताने हो गए, देखो एक, देखो एक ताना तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ताने हो गए ना। आगे बस में अब देखो देखिए इसने बोला है, इसने बोला है दो क्रमागत ताने, दो लगातार ताने लेने हैं। लगातार ताने कौन से ले सकते हो, 3 4 ले सकते हो, 4 5 ले सकते हो, 8 7 ले सकते हो, 1 और 8 ले सकते हो, और 2 और 3 ले सकते हो। दो लगातार ताने लेने, कौन से ले लो आपके हिसाब से, ये 2 और 3 ले ले, लगातार होना चाहिए, ऐसे नहीं 2 और 4 ले लो। हाँ ये दो लगातार क्या है ताने हैं, इसका बीच का आपको क्षेत्रफल पूछा है, इसका बीच का क्या पूछा है आपसे क्षेत्रफल। बेटा ये है क्या, ये त्रिज्याखंडी तो है वो गधो, ये क्या है इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो ये क्या है त्रिज्याखंड है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। आगे बस में हाँ देखो देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके लिए आपको त्रिज्या पता होना चाहिए। देखो देखिए त्रिज्या तो साफ साफ दे रखी है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। अब कोण पता होना चाहिए, कोण पता होना चाहिए। देखो देखिए अब इसने साफ साफ बोला है जो ताने हैं वो बराबर दूरी पे, इसका मतलब है ये कोण भी बराबर होंगे, ये कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। देखो ये 8 कोण मिलके, ये 8 कोण मिलके, ये 8 कोण मिलके पूरा एक सर्किल बनाएंगे ना,
अरे बेटा 8 कोण मिलके पूरा एक सर्किल बनाएंगे। हाँ, तो जो 8 तिरछा खंड है, कोण बनाएगा भाई 360 डिग्री का। हमें तो एक तिरछा खंड का कोण चाहिए ना, है ना। 8 को ये गुणे में है तो इसको कहाँ भेज देते हैं हम, भाग में। तो तिरछा खंड, तिरछा खंड का क्या आ जाएगा, कोण आ जाएगा। भाई 8 तिरछा खंड मिलके 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो एक तिरछा खंड मिलके कितने का बनाएगा, ठीक है। 45 डिग्री का। एक तिरछा खंड मिलके कितने डिग्री का बनाएगा भाई, 45 डिग्री का। आगे बस में देखो जरा, ये इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। हाँ, 45 डिग्री का क्या बनाएगा, ये कोण बनाएगा। अब देखो देखिए, हाँ, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, और ये है क्या, तिरछाखंड ही है। एक तरह से क्या है, ये तिरछाखंड है। बेटा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो क्रमागत ताने हैं और इसका बीच का क्षेत्रफल, तो ये क्या है, इसका बीच का क्षेत्रफल कौन सा आएगा, ये पूरा ही आएगा। और ये है क्या, एक तरह से तिरछाखंडी तो है, तो तिरछाखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। देखो पाई का मान कितना रखना है, जाहिर सी बात है नई देर का तो 22/7। तिरछा कितनी देर की है, 45, 45 का स्क्वायर, थीटा कितना है 45 बस में। हाँ, तो ये हो गया 22/7। इसको लिख देते हैं 45 मल्टीप्लाई 45। देखो ये 45 को काट दे, 9 से काट दो देखो, और ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया भाई 8 बारी, 8 बारी कट गया ना, तो कितना आ गया ये 1/8। आगे बात में 1/8 आ गया। अब देखो, हाँ, 45 का स्क्वायर, 45 और 45 को वैसे लिख सकते हैं आप, 45 का स्क्वायर लिख सकते थे आप। देखो 22 मल्टीप्लाई 45 का स्क्वायर कितना होता है, और नीचे कितना चल रहा है 7 मल्टीप्लाई 8। आगे बस में, अब ये कैलकुलेशन है जो आप कर लोगे या फिर मैं करके दूं आपको, मैं ही करके दे देता हूँ। पहले तो मैं इसको काट देता हूँ, 2 से काट देता हूँ, ये 4 बार कट गया, और ये कितनी बार कट गया भाई 11 बारी। आगे बस में देखो, देखिए कहाँ करे इसको अब, देखो, हाँ, अब देखो 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 ही बचा ना ऊपर। देखो यहाँ पे कर देता हूँ, 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 और 2 7 और 2, ठीक है, 11 दूनी 22, ये आ गया। और नीचे कितना चल रहा है 7 और 4, ठीक है, चल रहा है। पहले तो किसका भाग लगा देते हैं हम, 4 का भाग लगा देते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 7 चौक कितना होता है 28, फिर देखो 28 का टेबल आपको आती नहीं है, ठीक है, तो 28 का भाग लगाना भारी पड़ जाता है। तो पहले तो हम या तो 7 का लगा लो, फिर या हम 4 का लगा लेते हैं, ठीक है। 7 का लगा लेते हैं। देखो 22 में कितनी बार जाएगा, 7 या 21 होता है, एक बज गया, 12 हो गया। हाँ, 7 एकम 7 कितना बज गया, ये 5, है ना, 57 हो गया, ठीक है। 7 या 8 56 कितना बच गया, ये 1, ठीक है, 15 हो गया। 7 दूनी 14, हाँ, फिर कितना बच गया, एक पॉइंट लगा दिया तो 10, 7 एकम 7, फिर कितना बच गया भाई 3, 7 चौक 28, ऐसे तो जाएगा। अब 4 का भाग लगा देते हैं। देखो 4 का भाग लगाओ 31 में, 4 7 28, कितना बच गया 3, ठीक है, 38 हो गया। 4 नाम 36, कितना बच गया ये 2, 22 हो गया। 4 पंजो 20, अब कितना बच गया भाई 2 बच गया। 4 पंजो 20 और 1 बच गया, ठीक है, और 4 त्रिक 12, है ना, लगभग लगभग ये आएगा। और किस में आएगा ये, किस में आंसर देर का है, देखो देखिए, हाँ, ये किस में देर की है, देखो उसी में आंसर आएगा। ये देर के है सेंटीमीटर, तो आंसर किस में आएगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, देख लो ये आ रहा है।
आगे बात में तो कुछ नहीं ज्ञात करना है, ये तो प्रश्न आसान ही है भाई, दूसरी क्लास का प्रश्न है। देखो बोला है इसमें 8 ताने हैं, 8 ताने खींचने के लिए 4 व्यास होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जो बराबर दूरी पे है लगे हुए। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वर्त मानना है, वर्त मानना है, ना कि छतरी बना दो आप इसकी, ठीक है। वर्त मानते हुए इसको दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। देखो 8 ताने खींचने हैं, तो व्यास कितने खींचोगे, 4, क्योंकि 4 के 8 बन जाएंगे, 8 त्रिज्या बन जाएगी, 8 ताने बोलो चाहे त्रिज्या बोलो, 8 त्रिज्या, तो इसका मतलब व्यास कितना हो गया, 4। तो 4 व्यास घिस दो, ठीक है। हाँ, अब इसने बोला है जो कर्मागत दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। आप कर्मागत ये दोनों ले सकते थे, इसका बीच का क्षेत्रफल ये भी पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, आप ये कोई भी दो लगातार लेना आपको, है ना। कर्मागत का मतलब हो गया कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर लेने, 2 के बाद में 3, ऐसे नहीं आप 2 के बाद में सीधा 5 ले लो तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। इसका नहीं, लगातार दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये एक तरह से क्या है, ये एक त्रिज्या खंडी है, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, ठीक है, नोट कर लिया जाए। इस चैप्टर में केवल कैलकुलेशन है, वो तो आपको करनी पड़ेगी, रो क्यों रहे हो, क्या बात है। ओह, आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है। हाँ, इस क्लास को आप शेयर करो भाई जल्दी से, ठीक है। फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, कल ही पढ़ेंगे भाई। आज के लिए इतना ही काफी, ओके। बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू। शेयर करना मत भूल जाना भाई।